आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के दौर में ये चिराग मिले तो आप क्या करेंगे? आवाज़ डिवाइस लेकर आया है स्टोरी वाला कहानियाँ जो छू जाती हैं दिल को। स्टोरी वाला सीज़न 1 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियाँ। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि अलादीन के पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी उसे ज़रूर परेशान करती थी और वो थी दुल्हन की कमी। माँ के कहने पर उसने जवाब दिया, ठीक है माँ, अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अब मैं वो कमी भी ज़रूर पूरी करूँगा। वालिदा के जाने के बाद अलादीन ने चिराग जलाकर जिन को बुलाया और जिन फौरन हाजिर होकर कहने लगा, आका, आपका क्या हुक्म है? खादिम आपके खिदमत में हाजिर है, आप मुझे हुक्म दें तो मैं ये सब पलट दूंगा। ये सुनकर अलादीन ने कहा कि बात यह है कि मेरी माँ को अब बहू की ज़रूरत है, इसलिए अब मैं शादी करना चाहता हूँ। आप बताएं आपको किससे शादी करनी है? उसने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो उस लड़की को उठाकर आपके पास ले आऊँगा। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें किसी लड़की को लाने की ज़रूरत नहीं है। अलादीन ने उसे समझाया और कहा, इसके बजाय मुझे अपने लिए एक लड़की तलाश करनी है। तुम अभी जाओ और मालूम करो कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है, मैं उस लड़की से शादी करूँगा। अलादीन की बात सुनकर जिन ने कहा, ठीक है मेरे आका, मैं फ़ौरन मालूम कर लूँगा। ये कहकर जिन हवा में गायब हो गया। अलादीन वहीं बैठा रहा और बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगा। जिन ने अलादीन को ज़्यादा देर इंतज़ार न करने दिया। वो कुछ देर बाद वापस आया और अलादीन से कहा, मेरे आका, मैंने सारी दुनिया की सैर की है, मैंने हर मुल्क की शहजादियों को बहुत गौर से देखा, लेकिन अपने मुल्क अफ़गानिस्तान की शहजादी नूर महल मुझे बहुत पसंद आई, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जिनके मुंह से शहजादी नूर महल की खूबसूरती की बात सुनकर अलादीन उससे शादी करने का सोचने लगा, लेकिन पहले वो शहजादी नूर महल को देखना चाहता था। शहजादी नूर महल हर शाम अपने सुनहरी रथ पर सवार होकर बाग में जाती थी। उस वक्त नूर महल को देखा जा सकता था। अलादीन उसी शाम शहजादी नूर महल की एक झलक देखने के लिए निकला और उसी रास्ते पर खड़ा हो गया जहाँ से शहजादी नूर महल अपने सुनहरी रथ में गुजरती थी। हर रोज की तरह आज भी शहजादी नूर महल से रथ पर ऐन वक्त पर गुजरी। अलादीन ने शहजादी को बहुत गौर से देखा। उसे देखकर अलादीन को लगा जैसे चांद का फरिश्ता आसमान से ज़मीन पर उतर आया हो। शहजादी नूर महल की खूबसूरती वाकई हैरत अंगेज थी। अलादीन ने उसे देखते ही कहा, वल्लाह क्या खूबसूरती है, अब मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। अलादीन, जो शहजादी नूर महल की खूबसूरती का दीवाना हो चुका था, अपने घर लौट गया। आते ही उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, आज मुझे वही मिल गया जिसकी मैं तलाश कर रहा था, बिलाखिर मुझे मिल ही गया। अरे, तुमने किसको ढूंढ लिया? माँ ने पूछा। तुम्हारी होने वाली बहू, अलादीन ने खुशी से उछलते हुए कहा। अलादीन की माँ के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन तुम बताओ बेटा, वो कौन है? अफगानिस्तान की शहजादी नूर महल है, अलादीन ने अपनी माँ से कहा। कहने लगा, मैं उसकी खूबसूरती का कायल हो गया हूँ, मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या कह रहे हो बेटा? माँ ने डरते डरते कहा। तुम शहजादी से शादी कैसे कर सकते हो? उसे ख्वाब समझकर भूल जाओ बेटा, तुम्हारे लिए उससे शादी करना नामुमकिन है। नहीं अम्मी, अगर मेरी शादी हुई तो नूर महल से ही होगी, अलादीन ने कहा। अगर मैं शादी नूर महल से नहीं करता तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, तुम्हारी और नूर महल की शादी कैसे होगी? अलादीन की माँ ने हार मानकर कहा। क्या बादशाह तैयार हो जाएंगे? अम्मी, तुम जाकर बादशाह से बात करो कि मेरा बेटा अलादीन शहजादी से शादी करना चाहता है, उम्मीद है बादशाह तैयार हो जाएंगे। बादशाह के पास जाने की खबर सुनकर अम्मी ने कहा, नहीं बाबा, मुझे बादशाह के पास जाने से बहुत डर लगता है, लेकिन अगर आप नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अलादीन ने अपनी माँ को धमकी दी। अलादीन की धमकी सुनकर उसकी माँ बादशाह के पास जाने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, मैं बादशाह के पास खाली हाथ नहीं जा सकती, मुझे अपने साथ कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है?
अलादीन ने उन रंग बिरंगे पत्थरों को एक रेशम के बंडल में बांध दिया जो दरअसल बहुत कीमती हीरे थे। अलादीन की माँ रेशम का वो गट्ठा लेकर बादशाह के दरबार में पहुंची, लेकिन उसे पागल समझकर किसी ने उसे बादशाह से मिलने की इजाजत न दी। बादशाह किसी काम से बाहर निकला तो अलादीन की माँ ने कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। उस वक्त अफगानिस्तान और ईरान में जंग जारी थी। अफगानिस्तान का बादशाह उस जंग की वजह से काफी परेशान था। फिर उसने अलादीन की अम्मी को अपने महल में बुलाया। अलादीन की माँ से पूछा, अब बताओ तुम हमसे क्या बात करना चाहती हो? मेरे बेटे को तुम्हारी शहजादी नूर महल से प्यार है, अलादीन की माँ ने कहा, और वो नूर महल से शादी करना चाहता है। ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसका दर्जाए हरारत 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसने गुस्से में आकर कहा, अगर तुम बूढ़ी औरत ना होती तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन काट देता। मैं अपनी शहजादी की शादी किसी भी शख्स से नहीं कर सकता। मेरा बेटा कोई ऐरा गैरा नहीं है, अलादीन की माँ ने भी गुस्से से कहा, और रंग बिरंगे पत्थरों का बंडल उसके सामने खोलते हुए कहा, ये सब मेरे बेटे ने तुम्हें तोहफे के तौर पर भेजा है। इतने कीमती हीरे देखकर बादशाह हैरान रह गया। उसका गुस्सा जो 7वें आसमान पर चढ़ गया था फौरन नीचे आ गया। हीरों की हैरत अंगेज चमक देखते ही बादशाह नॉर्मल हो गया। इतने बड़े और कीमती हीरे उसने कभी नहीं देखे थे। उन हीरों की कीमत करोड़ों रुपए थी। हीरों को देखकर बादशाह ने सोचा कि ये बूढ़ी औरत किसी बड़े और अमीर आदमी की माँ है। फिर कुछ सोचकर बादशाह ने अलादीन की माँ से कहा, अगर तुम्हारा बेटा हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान को जंग में हरा दे तो मैं अपनी शहजादी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूंगा। बादशाह ने अलादीन के भेजे हुए हीरो को कबूल करके अपने पास रख लिया। अलादीन की माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो वापस घर लौट आई। उसने बादशाह की बात अलादीन को बताई। ये सुनकर अलादीन ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आज ही ईरान को जंग में हरा दूंगा। अलादीन ने चिराग को रगड़ा और जिन को बुलाया। जिन फौरन नमूदार हुआ और बुलंद आवाज में बोला, मेरे आका आपका क्या हुक्म है, आप क्या चाहते हैं? मैं बहुत परेशान हूँ जिन, अलादीन ने कहना शुरू किया। तुमने मेरी दुल्हन को ढूंढ लिया है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें एक मुश्किल से निकलना पड़ेगा। क्या मसला है मेरे आका? बादशाह की एक शर्त है कि अगर मैं उसके दुश्मन मुल्क ईरान को जंग में हरा दूं तो वो अपनी शहजादी की शादी मुझसे कर देगा। इसलिए अब तुम्हें ईरान को जंग में हराना होगा। बस इतनी सी बात है आका, जिन ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी जाकर ईरानी फौज को तबाह कर दूंगा। ये कहकर जिन गायब हो गया। कुछ देर बाद वो अपने साथ हजारों देवताओं का लश्कर ले आया। तमाम देवता फौजी हथियारों से लैस थे। उनको लेकर जिन मैदान जंग की तरफ रवाना हुए। जिनों और देव सिपाहियों ने मैदान जंग में हंगामा शुरू कर दिया। ईरानी फौज देवताओं का मुकाबला न कर सकी। उसके बहुत से सिपाही मारे गए। जो बच गए वो मैदान जंग छोड़कर जान बचाने के लिए भाग गए। देवताओं की फौज ने मैदान जंग को ईरानी सिपाहियों की लाशों से ढांप रखा था। इस तरह जिन्होंने एक लम्हे में ईरान को शिकस्त देकर अफगानिस्तान के बादशाह को फतेहयाब कर दिया। अफगानिस्तान का बादशाह इस फतेह से बहुत खुश था। अलादीन की माँ दोबारा बादशाह के दरबार में पहुंची। बादशाह ने उसे अपने तख्त पर बिठाया और दिल से उसका इस्तकबाल किया। बादशाह ने कहा, ये जंग जीतने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अब आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। मेरी तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से हो जाए। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने फख्र से कहा, शहजादी तुम्हारी बहू है। 3 दिन बाद तुम बारात लेकर आना, शादी उसी दिन हो जाएगी। बादशाह की बात सुनकर अलादीन की माँ खुशी खुशी घर लौट गई। अब देखना यह है कि शहजादी की शादी अलादीन से होती है या नहीं। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।